शुरू करते हैं भाई। यूपी का जो करंट प्लस स्टैटिक दोनों हैं जो इस बैच में मुझे कराना है, शुरू करते हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 7.33% भारत के का। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पहले NH2 था, जिसका नाम बदलकर 19 हो गया, दिमाग में रख लेना 19। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972। बेहतर सड़क पे चलोगे कि नहीं चलोगे? बेहतर सड़क पे ही चलेंगे तो 1972। यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई, डिजिट याद रखनी है, 165.537, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्रकाश प्राधिकरण 2001। यूपी का नवीनतम गठित 18वां मंडल अलीगढ़। सर्वाधिक जिले वाले मंडल मेरा काल आ गया है, मेरी मृत्यु आ गई है, मेरठ काल, कानपुर और लखनऊ। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इनमें 6 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले, हाँ गाजियाबाद भद्दा है यार, बहुत गंदगी मिलती है। हाँ गाजियाबाद भद्दा है। हापुड़ सबसे छोटा, नंबर 2 गाजियाबाद, नंबर 3 छोटे में भदोही। आगे चलते हैं। बिल्कुल बहुत समय कम है, शुरू करना है, इसलिए कोई भी चीज़ ज़्यादा समझाई नहीं जा रही है। यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज में 12 हैं। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, 1946 से 1954 तक। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे दो मुख्यमंत्री रहे जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नारायण दत्त तिवारी विशेष इस बात से हैं कि उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे थे, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, 1963 से 1967 तक रही थी। सुश्री मायावती के बारे में विशेष बात यह है कि 4 बार उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री बनी है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, भारत की भी प्रथम राज्यपाल मतलब देखा जाए तो महिला, श्रीमती सरोजनी नायडू थी, 1947 से 1949 तक। यूपी की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और यूपी की प्रथम विधानसभा गठन जो हुआ था 8 मार्च 1952। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे चलते हैं। इसमें यह क्या हुआ था कि 1937 से 1950 तक रहे थे। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। यूपी में विधान परिषद का जो गठन हुआ है 1937 में हुआ था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति हैं श्री चंद्रभाल। वर्तमान 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 42। यूपी विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट है 84। अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले आरक्षण नहीं था, 2017 से हो गया, 2 सीट रिजर्व हो गई हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अजय कुमार शुक्ल जी। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में की गई थी। देखिए पहले स्थापना कहाँ हुई है? आगरा में। बाद में कहाँ पहुँच गया? 1869 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है 160, जो भारत में किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश सिविल न्याय सेवा के अंतर्गत मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायाधीश आते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज आते हैं, जिन्हें ADC कहा जाता है। राजस्व के मामले कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा निर्णीत होते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम पारित किया गया था 1975 में। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। आगे चलते हैं। बालकों को मानवाधिकार दो भाई, बालक भी मानव है, उनको मानवाधिकार दो। तो बालकृष्ण नारायण हैं वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। सन 2002 में स्थापना हुई थी। बिमला चाची महिला हैं। बिमला पड़ोस में आपके में कोई ना कोई चाची महिला रहती होंगी, तो बिमला बाथम। 2004 में महिला आयोग की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन है राज्य महिला आयोग के? अध्यक्षता है बिमला बाथम। राज्य सूचना आयोग की बात है तो भावावेश में कोई भी सूचना आपको नहीं देनी है, भावावेश में आकर कोई सूचना नहीं देनी है। तो भावेश कुमार सिंह हैं वर्तमान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। आगे चलते हैं। इससे सब कुछ रटना है भैया, सब कुछ पेपर में आएगा यहाँ से। गौतम बुद्ध का काल बनाओ, जरा इसे आप समझेंगे। गौतम बुद्ध का काल बनाना है जहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, 4 जगह पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है। प्रदेश के 4 महानगरों में कंट्रोल रूम की स्थापना हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और प्रयागराज। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद, प्रयागराज। ठीक है, आगे चलते हैं। उनकी लोक अदालत 39 का, उनकी लोक अदालत है 39 का में है लोक अदालत वाला मामला। और विधिक सेवा सता रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई है 87 में। आगे 6वें पेज से अगली वीडियो में देखते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय। चलते हैं 6वें पेज से, देखते हैं। बिल्कुल यहाँ एक प्रश्न आपके लिए, सिग्नेचर बिल्डिंग कहाँ स्थित है, ये प्रश्न बनता है और किससे संबंधित है। तो सिग्नेचर बिल्डिंग में क्या है कि
लखनऊ में पुलिस भवन बनाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के एक साथ बैठक करेंगे। प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थित है। वर्तमान में 6 केंद्रीय कारागार हैं। कहीं देखिए कुछ में गड़बड़ हो रही है तो आप 5 देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 6 ही हैं। मैंने इसकी ट्रिक बनाई, आई जेल में बर्फ़ बना। आई माँ को बोलते हैं आई जेल में बर्फ़ बनानी है। आगरा, ई इलाहाबाद। जेल, जेल का मतलब सेंट्रल जेल की बात कर रहे हैं। लखनऊ, बरेली, फतेहगढ़, बनारस, यहाँ पर सेंट्रल जेल है। आदर्श कारागार लखनऊ में है। नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है। किशोर बच्चों का जो जेल है वो बरेली में है। एक पढ़ाए एक, ये वाला नया सवेरा कार्यक्रम जेल में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए शुरू हुआ है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में है। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पद में क्रमानुसार 32वें और व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, अजय सिंह बिष्ट जिन्हें कहते हैं। 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एवं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास अलीगढ़ में किया गया है। याद भी रखना है कौन कौन से जिले हैं, तो 6 जिले हैं। मैं 6 जिले आपको याद कराऊंगा। अलका चित्र के झांसे में आ गई, जिससे मैंने पहले ही याद करा दिया आपको। 7 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर गोद भराई, कार्ड, सगुन वगुन ये वाली प्रोग्राम है, तो बस 7 दिसंबर याद रखिए इसमें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम कथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है अयोध्या में, और वो सांस्कृतिक स्थल कहाँ बनना है, बाराबंकी में, रामायण के नाम से। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है, गोरखपुर में। मिशन महायोगी गोरखनाथ आयुष विधि मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ 21 अगस्त 2021 को महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए अगस्त 2021 में देवरिया जनपद के राजकीय आस्थान पुरानी कचहरी की भूमि पर, देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कोई ध्यान नहीं रख रहा। देवरिया जनपद में स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी स्मृति स्थल का विकास किया जाएगा, इतना दिमाग में रखिए। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार जो पोर्टल है, राज्य के लोगों को उनके विचारों, सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं के संप्रेषित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। भातखंडे संगीत संस्थान 1926, भातखंडे संगीत संस्थान को उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। आगे चलते हैं। यूपी में 1 जून से 21 जून तक, 1 जून से 2021 से महीने भर 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीकाकरण करने के लक्ष्य के साथ बृहद टीकाकरण संचालित किया जा रहा है, और केंद्र सरकार का 16 तारीख से शुरू हुआ था। ऑपरेशन कायाकल्प सरकारी स्कूलों के में सुविधाएं दी जाएंगी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के सहयोग से। मई 2021 में WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र श्रेणी में इस वर्ष का नो टबैको डे पुरस्कार यूपी के स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टबैको कंट्रोल सेल तथा मध्य प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ को प्रदान किया है। एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिलिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित इंडियन हैंडीक्राफ्ट एवं गिफ्ट फेयर में यूपी को 6 अवार्ड मिले हैं बेस्ट डिजाइन वर्चुअल बूथ के लिए। पंडित राजन मिश्रा जो है ख्याल गाते थे, राजा को ख्याल आ रहा है, ख्याल बनाता है, तो राजन मिश्रा जो है वो ख्याल गाते थे और बनारस घराने से संबंधित थे। वाराणसी में ही इनके लिए कोविड अस्पताल मतलब इनकी स्मृति में बनाया गया है। बस इनकी मौत हो गई हाल फिलहाल में। प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की है हेलट हॉस्पिटल ने। 2-3 दिन के लिए याद रखना है, इसीलिए एक बार बस वीडियो देख लीजिए, याद रहेगा। हेलट अस्पताल कानपुर में कोविड सेंटर, वो ब्लैक फंगस सेंटर बना है। कोविड प्रबंधन पर यूपी मॉडल की सराहना करने वाला उच्च न्यायालय है बॉम्बे उच्च न्यायालय। पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु ऑनलाइन ई सिस्टम उपयोग में ई पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। आगे चलते हैं, 9वां पेज देखते हैं। निजी क्षेत्र के सहयोग से श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना अयोध्या में की जाएगी। यूपी में गठित सुरक्षा बलों जिसमें विशेष परिस्थिति में बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसका नाम है यूपी SSF।
यूपी में एंटी मलेरिया माह मनाया गया 1 जून से 30 जून तक। यूपी में विशेष संचारी नियंत्रण रोग अभियान एवं दस्तक अभियान का मार्च 2021 में प्रथम चरण आयोजित किया गया है। भारत में एथेनॉल उत्पादन में वर्तमान शीर्ष राज्य है। एथेनॉल में यूपी। 6 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या द्वारा प्रकाशित रामायण विश्व महाकोश का विमोचन किया गया है। यूपी में खुशहाल परिवार दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाते हैं। फरवरी 2021 को यूपी के सीएम तथा उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल की डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। हैव ए नाइस डे, बाय। इसमें पेज से शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। महाराजा सुहेलदेव स्मारक तो बहराइच में बना ही है, इसके अलावा चित्तौरा झील की विकास योजना भी बनी है। महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज चिकित्सा महाविद्यालय भी बना है। तीनों का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फरवरी 2021 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत, स्वामित्व योजना क्या है, ग्रामीण आवासीय अभिलेख हैं, घरौनी का डिजिटल वितरण किया है। स्वामित्व योजना में घर का मालिक कौन है ये समझ लीजिए आप इसे। 3 दिवसीय प्रादेशिक शाकभाजी पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन राजभवन लखनऊ में किया गया था। बेरिया घाट मेला इसलिए इम्पोर्टेंट है, हर बेर, हरे होते हैं बेर, हरदोई में लगता है, इसे प्रांतीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया गया है। गोरखपुर महोत्सव 12 से 13 जनवरी 2021 को आयोजित हुआ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के मास्टर प्लान को स्वीकृति। ये भारत का पहला है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। 24वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता है मुदिता मिश्रा ने। भारत सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राइस योजना हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चंदौली जिले का चयन किया गया है। चंदौली का चयन फोर्टिफाइड राइस योजना के लिए किया गया है। आगे चलते हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का उद्घाटन या शुभारंभ दादूपुर लखनऊ से किया है। कारपेट बाजार परियोजना के अंतर्गत कारपेट बाजार कारपेट एक्सपो मार्ट का निर्माण भदोही में, कारपेट के लिए भदोही प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता समागम 2020 का आयोजन इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, ऐसे दिमाग में रख लेना। सैमसंग द्वारा इतने रुपए के निवेश से मोबाइल एवं IT डिस्प्ले उत्पादों के विनिर्माण इकाई हेतु एक जो नोएडा में फैक्ट्री लग रही है सैमसंग की, इतना दिमाग में रख लो बस। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक करना है 2030 तक। 15% तक लेके जाएंगे हम अपना वनावरण प्लस वृक्षावरण मिला के बाई 2030। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत 2020 देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। अक्टूबर 2020 को जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का महाराजगंज में है ये जटायु वाला। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा पिंजौर में स्थापित है। आगे आ जाओ, 12वां पेज करते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर के फाजिल नगर ब्लॉक में नकटाहा मिस्र नामक ग्राम में खोला जाएगा। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। देश के सर्वाधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित काशी लालिमा भिंडी की नई प्रजाति है। काशी लालिमा, काशी बनारस लालिमा भिंडी की नई प्रजाति। पोषण संवर्धन की ओर एक और कदम। यूपी में 1 जुलाई से 30 दिसंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित ऐसे एवं मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य हेतु यह अभियान चलाया गया है। अर्जुन की सहायक परियोजना। हमारा बंदा अर्जुन महान है। डायरेक्ट याद करवाता हूँ, हमारा बंदा अर्जुन महान है। हमारा हमीरपुर, बांदा, अर्जुन नदी पे और महोबा अर्जुन नदी पे। ये देखिए आप समझिएगा, वास्तव में अर्जुन बांध जो है वो धसान नदी पे है। थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं थोड़ा गलत बोल गया। अर्जुन नदी अर्जुन धसान नदी पे है। इस अर्जुन परियोजना से महोबा, बांदा और हमीरपुर तीनों जनपद लाभान्वित होते हैं। इम्पोर्टेंट है, धसान नदी भी याद रखनी है और कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं ये भी
याद रखना है। बनवासी समागम कार्यक्रम सोनभद्र में आयोजित हुआ। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राष्ट्रपति ने इसमें भाग लिया था, सोनभद्र में ये आयोजित हुआ था। हैव ए नाइस डे, बाय। यूपीएससी आरओ का पेपर हो गया, आप सभी लोगों ने पेपर दे दिया। बात करनी है कट ऑफ की, तो एक डेटा और आना है, उसके बाद अच्छी तरह कट ऑफ बता दी जाएगी। कारण उसका ये है कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगी बात। और पेपर तो जैसा कि आपको पता ही है कठिन आया है। जीएस का पेपर बहुत कठिन है, मॉडरेट ही, पूरा पेपर ही मॉडरेट है। इजी तो आप कुछ कहिएगा ही नहीं। पेपर कहाँ से आया है वो भी थोड़ा, मेरे पास अभी थोड़ा ही समय मिला है तो थोड़े प्रश्न दिखा पाता हूँ। नेपाल की सीमा वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले, वीडियो नंबर 39 है यूपी स्पेशल की। ये सारे नृत्य वीडियो पेज नंबर 25 में है, ये नृत्य वाला प्रश्न आया है। अभी केवल उत्तर प्रदेश स्पेशल ढूंढ पाया हूँ मैं, ये रहा नृत्य वाला प्रश्न। और ये जलवायु जोखिम वाला प्रदर्शन वाला सूचकांक 21 नंबर पेज पे से है, करण जी के भाई RMU से। गारंटेड प्री निकलेगा भैया, सब लोगों ने खरीद लिया, पढ़ लिया। मैंने कहा था ना 140 पेज बना के दिए हैं, 140 पेज हैंड रिटन। बार बार कृष्ण के पास जाओ। पायोसा डोमिंगा और बारबोसा दोनों कहाँ के थे? पुर्तगाल के। दोनों किसके सम? पुर्तगाल वाला प्रश्न ले लीजिए। अच्छा, दूसरा ताउते या तोख्ते चक्रवात गुजरात केरल वेरल प्रभावित हुए थे, अपने आप ही समझ जाइए कहाँ आया होगा। ये रहा इतिहास के 8वें पेज से, अर्थशास्त्र के 8वें पेज से। हरी खेती महाभारी आत्माएं, गारंटेड बैच चलता है इसके लिए, आरओ तथा यूपीपीएससी के लिए। ये बंगाल के कुली वाला प्रश्न ले लीजिए। इससे आगे ये बोडोमास वाला प्रश्न गलत आया है, ये ठीक करना पड़ेगा आयोग को, रद्द होगा ये प्रश्न। चलिए अब दूसरी बात, कट ऑफ की बात करते हैं। अगर आप काट पीट के 75 प्रश्न ला रहे हैं जीएस में, कितना? 75 नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यूपीपीएससी 2022 आरओ 2022 के लिए गारंटी बैच चल रहा है, ये नंबर है मेरा। 75 क्वेश्चंस आप काट पीट के ला रहे हैं जनरल में, जीएस में, प्लस 50 स्कोर है हिंदी में, आप सेफ जोन में हैं। 75 प्लस 50, इतना आपको स्कोर करना है, तब आप पहुंचेंगे। मतलब 125 प्लस माइनस 2 कट ऑफ रहेगी जनरल की आरओ में, गारंटी से। और इतने जिनके आ रहे हैं वो मेंस में लग जाएं। और बाकी के प्रश्न आपको अगली वीडियो में, कितने लोगों ने बैठा, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, सब कुछ गणनाएं करते हुए अगली वीडियो में बता दूंगा। हैव ए नाइस डे। तब तक के लिए जिन लोगों का कम है या 2022 गारंटी से निकालना चाहते हैं, नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि नोट्स आप ले सकते हैं। ये नोट्स 2500 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगे आपको, पूरे हर सब्जेक्ट के ट्रिक वाइज हैं, कंसेप्ट क्लियर करा के ट्रिक भी बतानी है ताकि फैक्ट याद रहे। पहले ये समझा दिया नेपाल से सीमा वाले राज्य, फिर राज्य में जिले, वहाँ ट्रिक भी दी कि बेटा इधर से इधर लगाने का प्रश्न आता है तो आसानी से लगा लो, पूरब से पश्चिम की ओर। यदि कोई प्रश्न उत्तर से दक्षिण की ओर लगाने के लिए आ जाए तो इन सभी जिलों को ऊपर की ओर रखना। ये एक और चीज़ समझाई जाती है वीडियो क्लासेस में। तो वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सभी बच्चों को शुभकामनाएं जिनका पेपर बहुत बहुत अच्छा गया है, जिनका खराब गया है अगली बार के लिए अभी से जुड़ जाएं। ये समझें कि लास्ट में तैयारी नहीं हो पाती है, एक भी दिन आपको व्यर्थ नहीं करना है। हैव ए नाइस डे, बाय।